अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्टिविटी एनालिसिस में खुश आमदेद। मैं हूं मुजीब रहमान। ख़वातीन हज़रात, ये लोग इमरान ख़ान को गिराने पे, उसको बेइज्जत करने पे तुले हैं और ये अपनी हर हद पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो ज़ाहिरी बात है कि इज़्ज़त ये लोग जितना मर्ज़ी उसको बेइज्जत करने की कोशिश कर लें, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली तो ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला अगर उसको इज़्ज़तदार रखना चाहे तो कोई भी उसको बेइज्जत नहीं कर सकता। तो आप लोग देख लें, रजीम चेंज ऑपरेशन के आगाज़ से लेकर आज तक जितनी चालें ये लोग चल रहे हैं, जितनी कोशिशें कर रहे हैं उसको बदनाम करने की, आए रोज़ वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, ऐसे कोई ना कोई नए शोशे छोड़ते हैं जिसकी वजह से ये खुद ही उनको सबकी का सामना करना पड़ता है और ख़ुद ही नाकाम होते हैं। इसकी ताज़ा जो मिसाल है वो कल का वाक़या है कि जो एक शख्स को और जियो न्यूज़ को क्या कह रहा था कि कारोबारी शख्सियत। हैरत है कि और शायद इतना ये प्रोपेगेंडा करने की तरफ अगर बात हो तो ये कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते। लेकिन क्या जियो के जो लोग हैं, जो जियो का जो चैनल है वो इतना बेखबर था कि उसको पता ही नहीं कि इस शख्स की असलियत क्या है। ये तो एक फ्रॉडिया है, ये तो कई केसेस में मतलूब है और इसने हर तरह का फ्रॉड किया हुआ है। तो बहरहाल वो उसको कारोबारी शख्सियत गर्दान रहे थे। तो घड़ी का जो मामला है और जो तोहफे का मामला है, इसमें जो सवालात उठते हैं वो ये हैं कि क्या जो घड़ी थी उसको पैसे देकर हासिल करना लीगल है या नहीं। और कुछ लोग तो इस पर बड़ा वो एक मजहबी टच दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी तो इसलिए नहीं बेचना चाहिए थे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या जो घड़ी मिली थी उनको वो कानूनन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तोशा खाना से वो हासिल कर सकते थे या नहीं। अगर कानून उनको इजाज़त देता है वो घड़ी हासिल करने की तो उसमें क्या कबाहत है। लेकिन शायद इन लोगों को इतराज़ इस बात का है कि जहाँ पे पहले 15% रखा हुआ था तमाम तहफ़ के लिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, इमरान ख़ान ने 50% कर दिया था। तो शायद इन लोगों को जितना भी शोर शराबा डाल रहे हैं, जितनी चीखो पुकार कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि शायद इनको ये अपने मफादात की तरजीह ज़्यादा है कि अब चूँकि 50% हो गया और 50% देकर जो पहले जिस तरह से 15% पे भी वो औने पौने और चीज़ का रेट कम लगवा के वो बेच देते थे, हासिल कर लेते थे, तो अब उनको 50% पे करना पड़ेगा। शायद इस बात की तकलीफ़ है इनको, या फिर कुछ सूरत हाल और है, महज प्रोपेगेंडा करना इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। दूसरी बात फिर क्या है कि अगर उस शख्स ने बेच दिए तो अब क्या उससे इस बात का भी वो इस बात पे भी डॉक्यूमेंट्स पेश करना या इस तरह की बातें पेश करना लाजिम है कि उसने किस शख्स को बेची, किस तरह से बेची। या फिर अगर उसने एक शख्स को बेची है और अगर उसने उसके बाद 10 लोगों के पास भी जा चुकी है वो बिक कर, तो उसमें इमरान ख़ान का क्या फॉल्ट है। इमरान ख़ान ने तो जिसको भी बेची है उसके बाद ये पहुँचते पहुँचते उस शख्स तक पहुँची है, और अगर वो क्लेम कर रहा है और उसकी जो कीमत उसने बताई थी और वो 7 और 12 मिलियन तक बता रहा था, लेकिन जो हकीकत में जो कंपनी ने 2019 में वो जो सेल की थी इस घड़ी की, तो वो उन्होंने तो कहा कि ये 250,000 यानी $2.5 लाख की इसकी कीमत थी, तो वो तो मिलियन डॉलर्स कह रहे थे। तो ये तजाद नहीं है। और फिर इस सारी सूरत हाल में इमरान ख़ान ने क्या करने का फैसला, इमरान ख़ान ने कहा है कि अब मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ और शाहज़ेब ख़ानज़ादा के ख़िलाफ़ और इस जो उमर फ़ारूक ज़हूर नामी शख्स है इसके ख़िलाफ़ मैं इनको सू करूँगा, और पाकिस्तान की अदालतों में नहीं बल्कि इंग्लैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो अदालतें हैं वहाँ पे उनको मैं सू करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 130 नंबर वाले लोग नहीं हैं। उनको पता है इमरान ख़ान को कि अब वहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तानी अदालतों से तो ज़ाहिरी बात है जो निज़ाम है 130वें नंबर पे ऐसे तो नहीं आए हुए ना, तो वहाँ पे तो फिर 130 नंबर वाली अदालतें नहीं हैं, वहाँ पे तो इनको रिलीफ नहीं मिलना शरीफ ख़ानदान को और उनके जितने भी। और मज़े की बात ये एक और बात ही बताऊँ कि जंग अखबार ने
پاکستان کے اندر جتنے بھی ان کے جہاں جہاں جن شہروں سے چھپتی ہے نا، وہاں پہ انہوں نے ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ توشہ خانہ کا جو گھڑی کا جو خریدار ہے وہ منظر عام پر آ گیا. لیکن یہ خبر انہوں نے برطانیہ میں نہیں لگائی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان اس پر کیس کر دیں گے تو کل ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور جیسا کہ ان کے مالکوں کو ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کو شہباز شریف کے اوپر جو ڈیلی میل کی طرف سے ہرجانہ ہے وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ بڑی سچویشن جو ہے دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. تو اس کا واحد اور صرف ایک ہی حل ہے کہ بہتر ہے کہ الیکشن کی طرف قوم کو لے جائیں، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں. اور پاکستان کی مضبوطی بہرحال ہر انسان کی ضروری، ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. تو ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس بارے میں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے.